राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत को लेकर कई तर्क वितर्क मीडियाओं द्वारा, आम कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की हार क्यों हुई है, भाजपा की जीत कैसे हुई है। और इस हार और जीत को लेकर कई तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। और मुख्य रूप से अगर हार की बात करें कांग्रेस की, तो उसमें मुख्य रूप से जो बड़ी बात सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी देखी जा रही है, वह तनातनी कहीं न कहीं धरातल पर भी उसका असर देखने को मिला। चाहे उसमें संगठन में भी यह असर देखने को मिला कि लगातार जो 4 साल तक जिला अध्यक्ष कई जगह नहीं थे कांग्रेस के, तो कई जगह ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई, तो कहीं न कहीं वो असर पार्टी के ऊपर भी पड़ा और कहीं न कहीं यह संगठन जो है वो कमज़ोर रहा, उसका असर इस परिणाम में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह कई तरह की स्थितियां राजनीतिक खींचतान की वजह से जो रही, भले ही विकास के काम या हर एक विधानसभा में जो बजट देने का काम हो, या ढांचागत विकास की बातें हो, या जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की बात हो, उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए, लेकिन कहीं न कहीं यह जो फैक्टर था संगठन को कमज़ोर करने वाला, वह सबसे ज़्यादा ये बातें सामने आ रही हैं। और इसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि संगठन को तवज्जो सत्ता में बराबर नहीं मिली और इसी वजह से ये शायद हार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर संगठन को तवज्जो मिली होती तो संगठन उस दृष्टि से आम जन के काम कर पाता और हर गांव ढाणी के लोग संगठन से जुड़ते। लेकिन कहीं न कहीं यह जो इस बार गहलोत सरकार के कार्यकाल के जो कामकाज हैं, मेरे नज़रिए से ऐसा लग रहा है कि एक विधायक तक सीमित हो गए। जो विधायक ही अपने क्षेत्र में क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, वह सिर्फ विधायक तक सीमित हो गया। और जहां विधायक नहीं है वहां कोई भी धनी धोरी नहीं रहा। ऐसे में इसका फायदा जहां विधायक नहीं थे वहां बीजेपी को इसका फायदा मिला, क्योंकि वहां संगठन कांग्रेस का था नहीं। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर मेरे हिसाब से प्रभावी रहा और इसी वजह से कांग्रेस की हार हुई है। हालांकि इसके और भी कई कारण निकल कर आ रहे हैं, कई बातें भी इसमें मुख्य रूप से हो रही हैं, लेकिन ये नतीजे रहे मुख्य रूप से चौंकाने वाला रहे। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा जो एग्जिट पोल जो जारी किए गए थे, उसके नतीजे भी ये इसके विपरीत नतीजे आए हैं। ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ से भी हाथ निकल गया। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा आगे रही, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आ गई और ये मुख्य रूप से चौंकाने वाले परिणाम यहाँ पर देखने को मिले हैं और इसका असर हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद ने पार्टी को कहीं न कहीं हाशिए पर धकेल दिया। पूरा चुनाव गहलोत ने अपने स्तर पर लड़ा और उनका मुकाबला सीधे मोदी से रहा। मतलब यहाँ इस पूरे चुनाव में एक तरह से कांग्रेस जो संगठन है वो कहीं प्रभावी रूप से कहीं दिखा नहीं, कहीं नज़र नहीं आया। उसमें चाहे चुनावी प्रचार प्रसार की बात हो या जनसंपर्क की बात हो, हर जगह उस प्रचार प्रसार में अशोक गहलोत मुख्य रूप से उभर कर सामने आए और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ी नजर आई और उसी वजह का खामियाजा इस विधानसभा चुनाव में शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि हालांकि इसके अलावा भी बड़े दिग्गज नेता भी इस चुनाव में शिकस्त मिली है, उनको भी हार का सामना मुख्य रूप से करना पड़ा है। ये काफ़ी रोचक मुकाबला ये रहा जिसमें मुख्य रूप से दोनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज थे वो इस चुनाव में हारे हैं। भले ही भाजपा से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हो या नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये भी चुनाव हार गए हैं। जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जो भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं वो भी हारे हैं। यह भी एक चौंकाने वाली बात है कि दोनों ही चेहरे मुख्य रूप से भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदारों की चर्चाओं में भी इनके नाम थे और दोनों ही नेता हार गए। इसके अलावा वसुंधरा कोर कमेटी की टीम के भी कई लोग चुनाव हार गए हैं। इनमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, प्रहलाद गुंजल, नरेंद्र नागर जैसे नेता शामिल हैं। उधर कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, बिड्डी कल्ला, रामलाल जाट, भंवर सिंह भाटी जैसे मंत्री भी इस चुनाव में विधानसभा का चुनाव वो हार गए हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य इसमें मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। तो इसमें कई बागी भी जो
अपनी बड़ी भूमिका उनको रही, मुख्य रूप से चाहे भाजपा की बागी हो या कांग्रेस के, दोनों ही बागियों ने कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के जो वोट है बैंक है उसमें कहीं न कहीं उनकी सेंधबारी रही। इसमें राजस्थान में तीसरे दल के रूप में कोई बड़ी जगह नहीं बन पाई है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी पूरी तरह से सिमट कर रह गई। पिछली बार 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वे खुद फंसकर रह गए। इस बार बड़े दल के रूप में दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें 1 सीट मिली है। आरएलपी ने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के वोट काटे। वहीं ऐसा ही बीएपी ने वागड़ के आदिवासी अंचल में किया। बीएपी ने 3 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली बसपा भी इस बार 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। करीब आधा दर्जन सीटों पर निर्दलीयों ने अपना कब्जा जमाया। कांग्रेस ने आखिरी बजट में 17 जिले बनाने का जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन सबसे छोटे जिले दूदू पर कांग्रेस सबसे पहले हारी। यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बीडवाना और फलौदी में कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ भाजपा से बागी और निर्दलीय यूनुस खान जीत गए। फलौदी जहां सालों से जिला बनाने की बात थी, वहां भी कांग्रेस हार गई। कुल मिलाकर जिला बनाने के फायदे कम और नुकसान कांग्रेस को ज्यादा हुआ है, यह लग रहा है। फ्री इलाज के लिए चिरंजीवी योजना, फ्री मोबाइल, ओपीएस जैसी योजनाओं का इस चुनाव में प्रभाव है, क्योंकि 2013 वाली हार कांग्रेस ने नहीं दोहराई। अधिकतर योजनाओं का लाभ भले ही देरी से मिला हो, लेकिन थोड़ा असर जरूर रहा। लेकिन कांग्रेस को एक सम्मानजनक हार मिली है, यूं कह सकते हैं, क्योंकि 2013 की जो गत थी वो इस बार के चुनाव में नहीं रही है। इस चुनाव में हार गए कई दिग्गज जीते भी हैं। उसमें मुख्य रूप से आपको अगर बताएं कि गहलोत गुट के जो है बिड्डी कल्ला, सालेह मोहम्मद, प्रताप सिंह खाचरियावास, विश्वेंद्र सिंह, प्रमोद जैन भाया, सुखराम बिश्नोई, प्रसादीलाल मीणा, रामलाल जाट, भंवर सिंह भाटी, रमेश मीणा, गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, राजेंद्र यादव, जाहिदा खान जैसे मंत्री इस चुनाव में हार गए। वहीं शांति धारीवाल, उदयलाल आंजना, टीकाराम जूली, महेंद्र सिंह मालविया, अशोक चांदना, अर्जुन राम बामनिया और आरएलडी गठबंधन वाली सीट से सुभाष गर्ग ने जीत हासिल की है। इसी तरह पायलट गुट की बात करें तो वेद प्रकाश सोलंकी, दीपेंद्र सिंह, अमर सिंह, जीआर खटाना, राकेश पारिक, इंद्रराज गुजर जैसे नेताओं को हार मिली है। वहीं मंत्री ब्रजेंद्र ओला, मुरलीलाल मीणा, हरीश मीणा, समरजीत सिंह, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया अपनी सीट बचाने में सफल रहे। तो ये मुख्य रूप से आपको बता दें कि किस तरह से दोनों ही फैक्टर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा सवाल था कि कहीं न कहीं पूरा विश्लेषण करते हैं तो इसमें कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर रही और उसी का शायद ये खामियाजा इस चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इसके अलावा जो दिग्गज नेता हैं, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की हार की वजह व्यवहार को लेकर शिकायतें व उनके सामने पूर्व राज परिवार के प्रत्याशी होना भी एक बड़ी बात सामने आ रही है कि कुछ उनके व्यवहार के कारण लोग नाराज थे और कुछ मेवाड़ राजघराना के जो सदस्य हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ को भाजपा ने उतारा, तो इस वजह से भी लोग उनके साथ जुड़ गए और उनके जो विकास के जो काम थे वो कहीं न कहीं इस मेवाड़ राजघराने की पाग के आगे ध्वस्त हो गए। इसी तरह मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भी खेमा बदलने के कारण गुजर वोट नहीं मिले। एक हार और मंत्री जाहिदा खान की है जो नौक्षम चौधरी ने हारी हैं। नौक्षम हरियाणा में चुनाव हारी थी लेकिन यहाँ जीत गई। इसी तरह भाजपा की बात करें जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की हार बड़ी वजह इसमें मुख्य रूप से देख रही है कि उनकी जो सीट बदली गई है और इस कारण उनकी हार हुई है। वहीं सतीश पूनिया उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हो चुके हैं, वो भी इस चुनाव में हार गए। तो उनका भी ये देखा जा रहा है कि वो जब प्रदेशाध्यक्ष रहे तब क्षेत्र में सक्रिय नहीं रह पाए और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। ज्योति मिर्धा के सामने हरेंद्र मिर्धा को खड़ा करना कांग्रेस की सफल रणनीति रही है। इसी तरह भाजपा को बहुमत मिल गया है। भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस बार की राजस्थान में कमान किसके हाथ रहेगी। यह एक बड़ा सवाल सबके मन में उठ रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहला दावा वसुंधरा राजे का रहेगा, क्योंकि वो 2 बार
मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह उनकी उपेक्षा पार्टी में की गई है, इस नजरिए से देखा जा रहा है कि कोई चेहरा दूसरा भी हो सकता है। अब पूर्ण बहुमत से उनके लिए चुनौती दिख रही है। हालांकि वे अंतिम समय तक संघर्ष करेगी और सीएम के 2 अन्य फेस, जिनमें राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। अब 2 बचे चेहरे, इनमें अर्जुन मेघवाल और सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें दिया कुमारी और बालकनाथ के नाम भी चल रहे हैं। ऐसे में यह चर्चा है कि बालकनाथ भी सीएम बन सकते हैं, तो दिया कुमारी का नाम भी इन अग्रणी चेहरों में लिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ओम माथुर और पूर्व संगठन मंत्री रहे प्रकाश चंद के नाम भी चर्चा में हैं। अब देखिए इसमें क्या और उठापटक होती है, भाजपा के विधायक दल की बैठक में क्या और निर्णय होते हैं, संगठन कितना प्रभावी रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो चल रहा है, जो स्थितियां बन रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में ये मुख्य चेहरे इस मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। हम प्रयास करेंगे राजनीति से जुड़ी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।